आज के सेशन की कहानी कुछ इस प्रकार से रही थी। कुछ ट्रेड्स तो मेरे पावर शॉट थे, बिल्कुल आज आप देख सकते हो। बट लास्ट के जो दो ट्रेड्स थे वो हो गए थे मेरे फेल, क्योंकि इसमें मैंने मार्टिंगल यूज नहीं किया था और यहाँ पर ओवर ट्रेड हो गया था। बट ओवर ट्रेड और ना हो इसकी वजह से आपके भाई ने कर दिया था अपने सेशन को वहीं पर स्टॉप। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर देखते हैं लीडर बोर्ड पर हमारा क्या है हिसाब किताब। और भाई इतना यहाँ पर अपने को दिखा रहा है अमाउंट प्लस में। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में, जो कि अगेन बिगिनर्स के लिए या मिड रेंज ट्रेडर्स के लिए होगा। क्योंकि भाई मेरे को सिर्फ जो मैसेज आते हैं उसी की डिमांड पर मैं वीडियो बनाता हूँ। सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि भाई कोई ऐसा इंडिकेटर बता दो या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जिसको यूज़ करके हम लोग सेल्फ ट्रेडिंग कर पाए, प्लस एक सिस्टमेटिक वे में कंसिस्टेंट ट्रेडिंग कर पाए। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि पहले आपको डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं तो आपका पहले हाथ सेट होना चाहिए, आपको टाइमर्स वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि करते करते आ जाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभी मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने वाला हूँ गाइज, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस ट्रेड का जो अमाउंट होगा वो देखो 100 और 250। ये अपना 350 यहाँ पर था, तो 350 का डबल होता है आपका 700। ठीक है, $700 के साथ मैं यहाँ पर एक रिस्क लेने वाला हूँ। अब उसका रिजल्ट क्या रहेगा और रिस्क के पीछे का रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल टाइम मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है। बहुत लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, ठीक है जी, वो उनकी अपनी प्रेफरेंस है। बट मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ट्रेड प्लेस करता हूँ उसके पीछे का रीजन है, वो रीजन ये है। आप लोग देखो यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत से ग्राफ में क्या होता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट होता है कम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट होता है ज्यादा ऑन दैट ट्रेडिंग आवर्स। ठीक है, जो कि ये रियल के ग्राफ्स होते हैं, ओटीसी वाले नहीं होते। फॉर सपोज करो यहाँ पर 67% मिलेगा आपको 1 मिनट के टाइमिंग पर, और 5 मिनट प्लस की टाइमिंग होगी तो 80% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और ऐसा ही यहाँ पर भी आप लोग ट्रेडिंग आवर्स के टाइम पर देखना। अभी तो खैर टाइम ज्यादा लेट हो चुका है, 8:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लेस करनी थी, बातों बातों में रह जाती है क्या कुछ चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप, थोड़ा सा एंट्री डिले हो गई है, बट कोई बात नहीं गाइस, इसका रिजल्ट होपफुली अपना पॉजिटिव ही आएगा। ग्राफ को अपने अकॉर्डिंगली मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने का रीजन पहला, एक तो कंसिस्टेंसी आपको अच्छी मिलेगी ग्राफ्स की। ठीक है, मतलब एक आपको ट्रेंड ग्राफ में अच्छा देखने को मिलेगा। आइदर आप फ्लक्चुएशन कम देख पाएंगे उस ग्राफ में, नहीं तो नॉर्मल टाइम 1 मिनट के पे आपको फ्लक्चुएशंस और वॉलिटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जिस इंडिकेटर के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसको चूज कर लेता हूं। यहां से इंडिकेटर्स वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से चूज करूंगा मैं एनवलप्स। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इसकी सेटिंग्स है, पीरियड 14 रहेगा, डेविएशन 0.1, मूविंग एवरेज एसएमए, मूविंग एवरेज क्लोज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी, कुछ नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है जी, अब आप लोगों को ये देखना है कि गाइज यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्या काम है। मूविंग एवरेज भी आपको एक ट्रेंड के बारे में ही बताता है। ये ट्रेड अपना चल रहा है, अभी 3 मिनट और 22 सेकंड बचे हैं, ये अपना पावर शॉट होगा, डोंट वरी गाइज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, एक तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, इतने बड़े अमाउंट के साथ रिस्क लेने का क्या लॉजिक था। दूसरा, बिगिनर्स के लिए एनवलप, जैसे जिगजैग बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, ऐसे ही एनवलप भी 70 से 80% प्लस की एक्यूरेसी होती है। 100% एक्यूरेसी किसी चीज की नहीं होती। ठीक है, एनवलप क्या करता है आप देखो, इसमें आपको 3 लाइन दिख रही है। ठीक है, कभी भी मार्केट, कोई भी मार्केट लाइंस को क्रॉस ओवर करके जो ट्रेंड बनाएगा, मार्केट उस ट्रेंड में जाती है। फॉर सपोज करो अपवर्ड की ओर यहाँ पर इसने क्या किया, लाइंस को, ये अपवर्ड की लाइन है। ठीक है, इसको थर्ड लाइन को क्रॉस किया अप डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड का ट्रेंड था। ठीक है, डाउनवर्ड की ओर मार्केट ने क्रॉस कहाँ किया था, लाइन को डाउनवर्ड की ओर यहाँ पर किया था, तो ये डाउन की ज्यादातर कैंडल्स बनी। ठीक है, तो जो हमें ट्रेड प्लेस करनी है वो ट्रेड करनी है उस पॉइंट पर प्लेस जो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में कैंडल क्रॉस कर दे लाइन को, अगली जो कैंडल होगी वहां पर हमें ट्रेड को प्लेस करना है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैंडल लाइन को क्रॉस कर दे और डाउनवर्ड डायरेक्शन की नेक्स्ट कैंडल पे हमें ट्रेड को प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये। अब आपको मैं लाइव भी ट्रेड को प्लेस करके दिखाऊंगा। ये आपका 2 मिनट और 8 सेकंड का समय बचा है, ये होगा पावर शॉट। ठीक है, दूसरा, अगर ये ही कैंडल आपकी तीसरी लाइन को क्रॉस कर देती है, मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही कर पाएगी। बाकी देखो जी, अभी 1 मिनट और 58 सेकंड बचे हैं। जब तक के लिए कुछ करेंसीज के ग्राफ में और ओपन कर लेता हूं। ठीक है, फॉर सपोज यहाँ से यूएसडी आईएनआर करूंगा, एक ईयूआर यूएसडी करूंगा। हाँ, अब एक पॉइंट और इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने एक वीडियो बताई थी
वो सेम इसी पैटर्न के लाइंस के ऊपर थी, ठीक है, जिसमें अपर बैंड था, लोअर बैंड था, और एक ये मूविंग एवरेज वाली लाइन बताई थी मैंने, वो क्या थी वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्रीवियसली दूसरी या तीसरी वीडियो पड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं EUR USD OTC कुछ ग्राफ ओपन कर लूंगा, USD BRL हो गया जैसे, ठीक है। आपके पास ग्राफ बहुत सारे हैं, टाइम पूरा मिलता है, मल्टीपल ग्राफ है, आप तसल्ली से उन्हें ओपन कर सकते हैं, कोई भी कैसे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ स्टॉक्स में से ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कुछ मैं कमोडिटीज में से भी देख लूंगा, कुछ क्रिप्टो में से ओपन कर लेता हूँ, डैश OTC बिटकॉइन वगैरह। गाइज यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूंगा मैं। रीजन बिहाइंड देखो, ये लाइंस इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनी हुई है और इसने क्रॉस ओवर कर दिया है कैंडल ने इस लाइन को, ठीक है, तो अगली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी यदि ये क्लोज होती है डाउन साइड में तो। अब यहाँ पर गोल्ड वाले ग्राफ को ओपन करता हूँ, यहाँ पर गाइज जो ये मूविंग एवरेज है इसका अलग ही रुतबा चल रहा है, तो इस वाले के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ, मिडिल लाइन को जो क्रॉस करेगी लाइन अपवर्ड में तो अपवर्ड का ट्रेंड है, और डाउनवर्ड में मिडिल लाइन को क्रॉस करेगी तो डाउनवर्ड में हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। बट गाइज अभी हम देख रहे हैं जो तीनों लाइंस आपको एक ट्रेंड में दिखे, एक स्टेबिलिटी में दिखे, जैसे कि अभी डैश OTC में थी और ये USD BRL में भी है यहाँ पर, ओके। अभी अपने ट्रेड को देखते हैं क्या रहा भाई, देखो बिल्कुल ही मार्जिन के साथ, बिल्कुल पॉइंट वाले मार्जिन के साथ ये भी चल रहा है। 3 सेकंड, 2 सेकंड बचे हैं, 1 सेकंड। अब इसे बोलते हैं एंट्री। मैंने जो इस ट्रेड को प्लेस किया था वो मैंने किया था गाइज ए पैटर्न वाले लॉजिक के साथ, ठीक है। ए पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, 2 से 3 वाइट कैंडल बनेंगी और एक कैंडल रेड बनने के बाद दूसरी रेड बनती है, तो यहाँ पर एक ही शेप बन गई, तीसरी कैंडल रेड ही बनेगी। 101% कैंडल रेड बनी है, लेकिन जो हमारी लेट एंट्री थी उसकी वजह से जो कैंडल है अपनी प्रॉफिट में क्लोज नहीं हो पाई, ठीक है। अब इसका डबल अमाउंट है भाई $1400। तो मैं इतना बड़ा वैसे रिस्क लेता नहीं हूँ ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, जो ये रिकवरी अमाउंट है 700 और ये 300, तो $1000 की ट्रेड लूंगा भाई मैक्सिमम, ठीक है, अगले 5 मिनट के लिए। और अब किस डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा वो आप देख लेना, जो भी होगा प्रॉफिट लॉस वो सब कुछ आपके सामने होगा, कोई भी इसमें भाई ये नहीं है कि भाई ये एडिटिंग कर दी या टाइम आगे था पीछे था, कुछ भी नहीं। लाइव टाइम आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, ट्रेड हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है, सभी के साथ एक्यूरेसी में एक दो ट्रेड जो है वो फेल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन जो आप मार्केट में अपना सेशन कंप्लीट करते हो वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। अब भाई मैंने वीडियो के चलते चलते आपसे भी कहा था यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना था, या डैश वाले OTC में कहा था यहाँ लेना था डाउनवर्ड, भाई यहाँ लूंगा भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं ट्रेड। और ये अभी मैंने ट्रेड ले लिया, एंट्री हमें काफ़ी अच्छी मिली है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें एंट्री लेनी थी और ऑलरेडी कैंडल अप आ गई थी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैंडल जाएगी और ये क्लोज भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। अगर हम न्यू कैंडल की एंट्री लेते तो हमें एंट्री मिलती यहाँ पर जो आपको माउस दिख रहा है, बट ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में हमें एंट्री मिली, काफ़ी अच्छी एंट्री मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। 20:50 पर ये ट्रेड कंप्लीट होगी, मतलब 8:50 पर, और 3 मिनट और 20 सेकंड बचे हैं, ठीक है गाइज। अब यदि आपको भी वेल एनालाइज्ड, वेल टेस्टेड ट्रेड्स को कॉपी ट्रेड करना है तो गाइज आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको बताया जाता है किस ट्रेड में कितना अमाउंट आपको रिस्क लेना है। फॉर सपोज आपके अकाउंट में लाइव बैलेंस अभी 7,000 है, फॉर सपोज आपके अकाउंट में $100 है या $50 है, ठीक है, तो आपको 1% यूज करना है इसमें, 2% यूज करना है। पब्लिक ग्रुप है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर जाके सर्च करना है पावर ट्रेडिंग ऑफिशियल, और आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा हमारा, जिसके 4000 प्लस सब्सक्राइबर होंगे आज की डेट में, ठीक है, तो आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग वहां पर देख सकते हो ट्रेड्स की एक्यूरेसी, आपको अच्छा लगे डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करना, इस स्ट्रेटेजी, इस इंडिकेटर के बारे में भी, सिग्नल्स को भी आपको अच्छा लगे, खूब तसल्ली हो तो आप अपने लाइव अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना कोई भी कैसे भी दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। वीडियो जो बनाई जाती है आपकी ऑन पब्लिक डिमांड पर बनाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे बता दो कमेंट करके, आपका भाई जरूर कोशिश करेगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए। प्लस मेरे से एक भाई ने पूछा था टेलीग्राम पर आज कि भाई कैंडल्स जो होती हैं कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, जो बिग कैंडल्स होती हैं वो, जो स्मॉल कैंडल्स होती हैं वो। तो मैंने उसको रिप्लाई किया था कि आज आपका जो ये क्वेश्चन है उसको मैं अपनी आज की वीडियो में कवर करूंगा, तो इसका आंसर ये है कि कैंडल चाहे आपकी बिग साइज की हो या स्मॉल साइज की, आपका मार्केट होना चाहिए स्टेबल। फॉर सपोज आप मेरे को ये बताओ कि आपको ये कैंडल दिखती है बिग साइज की, ठीक है, तो एक ऑलरेडी अपर सेलिंग ट्रेंड आ चुका है मार्केट में, तो कोशिश करो कि इस कैंडल को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड में जाएगी, ठीक है। मार्केट एक बार में एक ही टाइम तक
क्या कहते हैं, अप या डाउन जाएगा। अब जैसे ये बहुत बड़ी कैंडल थी रेड वाली, तो अगली कैंडल जो है वो अपवर्ड की बनी, ठीक है। नॉर्मल साइज़ की जो कैंडल्स होंगी वो अच्छी चलेंगी। हाँ, अगर बिग साइज़ की कैंडल्स भी है तो वो ज़्यादा मार्केट में सेलिंग ऑप्शंस या ज़्यादा बाइंग ऑप्शंस की ना हो, नॉर्मल साइज़ की हो तो ज़्यादा आप प्रेफ़र करो उसको, ठीक है। बाकी मार्केट तो यार अपने हिसाब से चलता है, आपको बस प्रेडिक्ट करना है फ्लक्चुएशंस किस ग्राफ में है। हमेशा ग्राफ वही चूज़ करो जिसमें एक ट्रेंड अच्छा चल रहा हो, ठीक है। फॉर सपोज़ भाई यहाँ पर डाउनवर्ड का ट्रेंड है तो डाउन डाउन जा रही है मैक्सिमम कैंडल्स, ठीक है। यदि अपवर्ड का ट्रेंड है तो अप जा रही है कैंडल्स। इस प्रकार से आपको मार्केट को चूज़ करना है। और यहाँ पर बचे हैं गाइस 50 सेकंड, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने भाई को टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। अपने ग्रुप में मैंने टेलीग्राम आईडी भी दी हुई है, आप वहां पर जाके मैसेज कर सकते हैं। कोई भी कैसी भी रिस्क, टेंशन या परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपल आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही ट्रेड को प्लेस करना है, ठीक है। फॉर सपोज करो जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, वहां पर प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं। अगर आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो उसके आप 10 या 5 रुपए ही इन्वेस्टिंग में यूज करेंगे, बाकी 90 रुपए से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसे ही यदि यहाँ पर अगर आपकी सैलरी 20,000 या 25,000 है तो आप सिर्फ 5,000 रुपए ही अपने उसमें से ट्रेड में यूज करें। फिर आप उन 5,000 को जब गेन कर लें, पहले उसको पैसे को आप विड्रॉ करें जो आपने पैसा उसमें यूज़ किया था, देन उसके बाद आप फिर ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं। मैं तो हर किसी को यही सलाह देता हूँ भाई, एकदम आप इसी रास्ते से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो चुका है हमारा अगेन यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। अब गाइस देख लेते हैं लीडर बोर्ड में क्या है। वीडियो के स्टार्टिंग में 524 था और अब 794 है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली शानदार और धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।